हाँ जी, हम पढ़ रहे थे लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग में मैंने आपको 2 नियम कंप्लीट करवा दिए थे। कितने नियम? 2। अच्छा, दूसरा नियम हमारा ये था कि भेजने वाले पते के लिखने के बाद एक लाइन खाली छोड़ते हैं, और खाली छोड़ने के बाद प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है। किसका पता लिखते हैं भैया? प्राप्त करने वाले का पता। ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने लिखा था कि जिस संस्था या फिर जिस कार्यालय के लिए हम पत्र भेजते हैं, उस कार्यालय या फिर संस्था के सर्वोच्च अधिकारी का पद लिखा जाता है, और पद से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो वो अधिकारी है, यानी किस कार्यालय में काम कर रहा है, तो उस अधिकारी की ऑफिस का नाम लिखा जाता है, और ऑफिस से पहले क्या लिखा जाता है? ऑफिस ऑफ द। क्या लिखते हैं भैया? ऑफिस ऑफ द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो वो ऑफिस है ना, वो किस जिले में पड़ती है, उस जिले का नाम लिखते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद लिखेंगे रूल नंबर 3। देखो भैया, रूल नंबर 3, एक लाइन खाली छोड़कर देखो, एक लाइन खाली छोड़कर सब्जेक्ट को लिखा जाता है। एक लाइन खाली छोड़कर सब्जेक्ट को लिखा जाता है, और सब्जेक्ट को लिखने से पहले टू, अबाउट या फॉर का प्रयोग करते हैं। टू, अबाउट, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा कि रूल नंबर 3 में एक लाइन खाली छोड़कर सब्जेक्ट को लिखा जाता है, और सब्जेक्ट को लिखने से पहले किस किस का प्रयोग कर सकते हैं हम? टू, अबाउट, फॉर। तथा ध्यान रहे कि इसी नियम में लिखना है। तथा ध्यान रहे कि सब्जेक्ट को हमेशा एक ही लाइन में लिखा जाता है। तथा ध्यान रहे कि सब्जेक्ट को हमेशा एक ही लाइन में लिखा जाता है। यानी कि आप 2-3 लाइन में सब्जेक्ट को नहीं ले सकते। किसमें लिख सकते हैं? सिर्फ एक लाइन में। ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 4, यदि अधिकारी पुरुष है तो उसके लिए सर लगाएंगे। यदि अधिकारी पुरुष है तो उसके लिए सर लगाएंगे। तथा यदि अधिकारी महिला है तो उसके लिए मैडम लगाएंगे। तथा यदि अधिकारी महिला है तो उसके लिए मैडम लगाएंगे। तो यदि मान के चलो हमारा अधिकारी कोई पुरुष है तो उसके लिए लगा देंगे सर, और यदि कोई अधिकारी महिला है तो उसके लिए लगा देंगे मैडम। और ध्यान रखना कि सर या मैडम के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, सर या मैडम के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। सर या मैडम के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते? कॉमा का। यदि अधिकारी पुरुष है तो उसके लिए लगा देंगे सर, और यदि अधिकारी महिला है तो उसके लिए लगा देंगे मैडम। और ध्यान रखना कि सर या मैडम के बाद हमें क्या नहीं लगाना? कॉमा नहीं लगाना। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना कि ये सर या मैडम वाली जो लाइन है बेटा, इसको हमको खाली छोड़ देना है। ठीक है। सर या मैडम वाली लाइन को क्या कर देंगे? खाली छोड़ देंगे। ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 5,
रूल नंबर 5 डालो, उसमें लिखो इतना लिखने के बाद हम अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं जो कि निम्न प्रकार से है। इतना लिखने के बाद हम अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं जो कि निम्न प्रकार से है। रूल नंबर 5। अच्छा वो लाइन कौन सी है भाई? वो लाइन है हमारी, जैसे मान के हमने सर या मैडम यहाँ तक लिख दिया तो हमको वो लाइन जो यहाँ से शुरू नहीं करनी है, कहाँ से शुरू करनी है? यहाँ से। ठीक है, ठीक है, मान के हमारा सर या मैडम यहाँ तक आया तो कहाँ से शुरू करनी है हमको? वो लाइन यहाँ से। अच्छा वो लाइन कौन सी है? आई वुड लाइक टू ब्रिंग, होगी आपको याद? अरे याद है कि नहीं है? हाँ, तो वो लाइन थी हमारी आई वुड लाइक टू ब्रिंग यूर काइंड नोटिस दैट। कौन सी लाइन थी भैया? आई वुड लाइक टू ब्रिंग यूर काइंड नोटिस दैट। ठीक है, तो वो लाइन है हमारी कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग यूर काइंड नोटिस दैट। इसके बाद रूल नंबर अगला 6। अच्छा भाई इसको याद कर लेना है हमको। हाँ, इस लाइन के लिखो जो कि निम्न प्रकार से है ना, उसको उसके आगे लिखो, है ना, जो कि निम्न प्रकार से मैंने लिखवाया था ना, उसके आगे लिखो। वो लाइन है हमारी आई वुड लाइक टू ब्रिंग यूर काइंड नोटिस दैट। सभी को मुंह जबानी रट जानी चाहिए और तुमको याद होगी पहले से ही। लिख ली सभी ने? रूल नंबर 6। इतना लिखने के बाद रूल नंबर 6 में लिखो भैया कि इतना लिखने के बाद इतना लिखने के बाद सब्जेक्ट के बारे में लिखा जाता है। इतना लिखने के बाद सब्जेक्ट के बारे में 3 या 4 लाइन लिखी जाती हैं। ऐसे लिखो, सब्जेक्ट के बारे में 3 या 4 लाइन लिखी जाती हैं। तो भैया हमने कितनी लाइन लिखनी है सब्जेक्ट के बारे में? बी राइट 3 और 4 लाइन्स अबाउट सब्जेक्ट रिलेटेड। तो सब्जेक्ट से संबंधित हमको कितनी लाइन लिखनी होती है बेटा? 3 या 4 लाइन। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 7। सब्जेक्ट के बारे में लिखने के बाद 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 फिर हम अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं जो कि निम्न प्रकार से है। फिर हम अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं जो कि निम्न प्रकार से है। अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं जो कि निम्न प्रकार से है। सब्जेक्ट के बारे में लिखने के बाद फिर हम अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं जो कि निम्न प्रकार से है। अच्छा भाई वो लाइन कौन सी है हमारी? वो लाइन है कि आई होप दैट यू टेक इट सीरियसली and do needful work as soon as possible। याद होगी आपको? अरे याद है कि नहीं है भैया? नहीं है, कोई बात नहीं, याद कर लेनी है। as soon as possible।
रूल नंबर 8, इन लाइंस को मैं अभी यहां पे ही याद करवाऊंगा आपको, यू डोंट वरी। इसके बाद विद थैंक्स लिखा जाता है, क्या लिखेंगे भैया? हाँ, रूल नंबर 8 में इसके बाद विद थैंक्स लिखा जाता है। अरे पहले थैंक यू लिखते थे ना हम, हाँ भाई पहले थैंक यू लिखते थे ना, तो अब उसका नया अपडेट वर्जन है विद थैंक्स, क्या बोलते हैं उसको? रूल नंबर 9, इसके बाद यूअर्स सिंसियरली फेथफुली, हाँ भैया ओबिडेंटली का इसमें प्रयोग नहीं करते क्योंकि वो 8th लेवल तक चलता है, ठीक है। और अब आप आ चुके हो 10th क्लास में, कौन सी क्लास में? 10वीं में, तो ओबिडेंटली का यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसके स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं आप? या तो सिंसियरली लगाओ या फिर फेथफुली लगाओ। अच्छा इसको भी नहीं लगाना चाह रहे हो तो फिर ट्रूली लगाओ, क्या लगा सकते हैं? ट्रूली। रूल नंबर 10, यदि प्रश्न में नाम दिया हुआ है, यदि प्रश्न में नाम दिया हुआ है तो उस नाम को लिखा जाता है, यदि प्रश्न में नाम दिया हुआ है तो उस नाम को लिखा जाता है, अन्यथा अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो भैया यहां पर क्या आएगा रूल नंबर 10 में? नाम। यदि वहां पर कोई नाम मेंशन दे रखा तो उसको लिख देंगे, अदरवाइज अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है भाई। रूल नंबर 11, इसके बाद यदि आप लिखना चाहो तो भेजने वाले का पता लिख सकते हैं अथवा कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यदि भेजने वाले का पता लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अथवा नहीं। तो यहां पर भैया जो सेंडर एड्रेस आएगा उसको आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, वो आपके मन के ऊपर बात है। आप लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ओके भाई, 11 नियम लिख लिया ना सभी ने? देखो अब इन दोनों लाइनों को हम याद कर रहे हैं एक बार, ठीक है। तो पहले मैं बोलूंगा उसके बाद तुमको बोलना है। बोलो सभी, आई, जोर से बोलना सभी। I would like to bring your kind notice that I would like to bring your kind notice that I would like to bring your kind notice that। अब इसको एक साथ सभी में बोलना, ठीक है, एक साथ में। I would like to bring your kind notice that। एक बार और बोलो, ठीक है। उसी प्रकार से हमको निचले वाली भी याद करनी है और रट लेनी है दोनों लाइन, ठीक है। इसके बाद कल पढ़ेंगे हम फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, ठीक है।